क्योंकि मैं यहाँ अपने सिस्टम से ले रही हूँ क्लास। मैंने कोई फाइल वगैरह इसमें लॉगिन नहीं किया आज। तो वही ब्रशेस वाली क्लास थी ना जिसमें अपेयरेंस वगैरह की चीजें थी। और जो जिप ब्रशेस भी आपने बनाए थे, जी। उसमें भी थोड़ा मुझे जैसे मसला आ रहा था ना, जैसे मुझे समझ में क्लियरली नहीं हो पा रहा था। और बाकी ब्लेंड से रिलेटेड चीजें हैं कि ब्लेंड से आपने कहा था कि कलर पैलेट जैसे हम बनाते हैं, तो उस हम्म। कलर पैलेट को फिर हम अपने गारमेंट में कैसे यूज करेंगे। एक मिनट, चलो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके। सबसे पहला आपका क्वेश्चन, हम पहले ब्लेंड को देख लेते हैं। अच्छा, ब्लेंड टूल क्या जी काम करता है? ब्लेंड टूल का सही काम होता है कि किसी भी चीज को ब्लेंड कर देना, चाहे वो शेप हो चाहे वो कलर हो, कुछ भी हो उसको ब्लेंड करता है। जैसे कि जी अब उसने आपने आपका जो मेन सवाल है कि कलर पैलेट हम कैसे यूज करेंगे ना उसको, तो आपको यहाँ जी। से सिर्फ एक कलर मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर येलो कलर ले लेती हूँ और इसके स्ट्रोक को मैं नन कर देती हूँ और इसी की मैं कॉपी ले लेती हूँ सम। और इसका कलर मैं कोई भी रख लेती हूँ, लाइक डार्क कलर रख लेती हूँ। इसका कलर थोड़ा लाइट पे चला जाता है, मतलब हम्म ताकि हमें एक स्ट्रॉन्ग कलर पैलेट मिले काफी सारे कलर्स की ना। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और हम्म यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ब्लेंड में जाते हैं, मेक करते हैं, वापस ऑब्जेक्ट हम्म। में जाते हैं और ब्लेंड में जाते हैं और ब्लेंड ऑप्शंस में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जी। हम स्टेप्स पे क्लिक करते हैं और स्टेप्स को हम्म हम कम कर लेते हैं, लाइक 50 करके देखते हैं कि कितना हो रहा है इसका। तो 50 में काफ़ी है, इसको मज़ीद हम कम करते रहते हैं और हमें हमारा प्रीव्यू जो है वो दिखता जाएगा। तो जैसे कि अभी हमारी कोई भी कलर पैलेट है ना, देखो अभी अगर मुझे ये जो हमारा ब्लेंड का ऑप्शन होता है ना, ये हमारा क्विक वे में काम करता है। क्विक वे से मुराद ये है कि अगर हम एक चीज को कॉपी 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 कर रहे हैं तो उसमें हमें टाइम लग रहा है। अगर हम दो चीजों को सिलेक्ट करके उनको आपस में ब्लेंड कर देंगे, चाहे वो शेप हो, एक जैसी शेप हो या डिफरेंट शेप हो, कोई भी हो, उसको वो इजीली जो है ना वो ब्लेंड कर देता है। अब जैसे कि अभी हमने आपने कलर पैलेट का क्वेश्चन है, तो कलर पैलेट हमारे पास ये हमें दिख गई। हमें और ज्यादा कलर पैलेट चाहिए तो हम इसके स्टेप्स यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो मैंने ओके कर दिया। अभी भी ये जो है ना ब्लेंड तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर हम्म इसने इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं किया है। इन इलस्ट्रेटर हम्म में जब भी हम कुछ चेंजेस लाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज लाते हैं, तो वो हमें उसको उसका हिस्सा बनाने के लिए या उस चीज को प्रॉपर वे में एक्सेप्ट करने के लिए हमें उसको जो है हम्म। सबसे पहले एक्सपेंड करना जरूरी है। एक्सपेंड करना। एक्सपेंड हो या एक्सपेंड अपीयरेंस हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। एक्सपेंड करते सही। हैं, एक्सपेंड करने के बाद ये ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, फिल भी आ रहा है। ऑब्जेक्ट का मुराद ये है कि आपसी की जितनी भी शेप्स हैं ये सारी ऑब्जेक्ट बन जाएंगी। फिल से मुराद ये है कि अब ज़ाहिर है इनके अंदर फिल हुआ है, तो वो फिल जो है उसके अंदर विजिबल रहेगा। वैसे तो स्ट्रोक भी रहेगा। ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ओके करने के बाद अब देखो ये सब अभी ग्रुप है, इसको मैंने अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप के बाद ये मेरे पास अलग से कलर आ गया, ये कलर अलग आ गया, ये कलर अलग, हम्म ये वाला हर कलर मेरे पास सेपरेट सेपरेट आ गया। अब आप कोई भी इलस्ट्रेशन बना रही हो, कोई भी गारमेंट बना हम्म। रही हो और आपने उसके अंदर ये वाला कलर फिल करना है, तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, आई ड्रॉपर टूल लेना है, उस कलर पे क्लिक करना है, वो कलर आपके गारमेंट में फिल हो जाएगा। तो ब्लेंड टूल सही। से जो कलर पैलेट ले रहे हो उसको अपने गारमेंट में कैसे यूज करोगे, ये आपने इसमें कर लिया। अब ब्लेंड टूल सिर्फ यहाँ पर नहीं करता काम, ब्लेंड टूल बहुत सारी चीजों में काम करता है। लाइक अगर आपने कोई एक इस तरह से स्ट्रोक ले लिया, ठीक है, और स्ट्रोक का साइज अब मैं बढ़ा रही हूँ ताकि आपको सही वे में नजर आए, ठीक है। अब ये स्ट्रोक है और मैंने इसकी कॉपी लेकर शिफ्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी लेकर इतने फासले पर रख दी। अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ, ऑब्जेक्ट में जाती हूँ और यहाँ पे अगेन ब्लेंड पे जाती हूँ, मेक करती हूँ, वापस हम्म। ऑब्जेक्ट में जाती हूँ, ब्लेंड में जाती हूँ, ब्लेंड ऑप्शंस में ब्लेंड जाती ऑप्शंस। हूँ, स्पेसिफाइड स्टेप्स पे जाती हूँ, स्टेप्स को हम कम कर लेते हैं समथिंग। और अब देखो क्विक काम हो रहा है। क्या हम एक हम्म। एक लाइन को पकड़ पकड़ के लेके जाते, कॉपी करते या कंट्रोल डी करते, हमने डायरेक्टली ब्लेंड टूल से क्या किया, जितना भी हमें लाइन चाहिए, जितनी भी गैप चाहिए, हम फौरी तौर पर इस तरह से अपने आर्ट वर्क जो है वो बना सकते हैं। अब जितने भी स्टेप चाहिए आपने उसको रखा, ओके किया, आपको चेंजेस सही लग रहे हैं, आपने ऑब्जेक्ट में गई, आपने एक्सपेंड किया, ओके किया, इसके बाद आपने इसको अनग्रुप कर लिया। अनग्रुप करने के बाद कहीं से कुछ हटाना है या कहीं पर किसी का कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो ब्लेंड टूल जी। बेसिकली काम को क्विक वे में काम करता है। नॉट ये कि आप एक जैसी शेप पे काम करो,
आप डिफरेंट शेप पे भी काम कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक याली शेप ले लेती हूँ, कलर्स में ले हम्म। लेते हैं, और दूसरी शेप्स में ले लेती हूँ, लाइक स्टार ले लेते हैं, और स्टार मैंने जैसे कि यहाँ पे बना दिया। ठीक है, कहीं पर भी हो, दोनों का कहीं पर भी, चाहे अलाइनमेंट सेम हो चाहे अलाइनमेंट चेंज हो, नो मैटर, मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड में गए, मेक, ठीक है, अगेन हम्म। ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड में गए, ब्लेंड ऑप्शंस में गए, यहाँ पर स्पेसिफाइड स्टेप्स में गए, स्टेप्स को कम ज्यादा कर दो। ब्लेंड कर क्या रहा है, ब्लेंड कर रहा है कि हमारी इस शेप से इस शेप तक पहुंचने के लिए, ठीक है, कितने स्टेप्स, किस तरह से ये शेप इस शेप में कन्वर्ट हुई है। यहाँ पर देखो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज इसके चेंज होते गए होते हम्म। गए, एक वक्त आ गया ये बन गया। आपको मजीद स्टेप्स चाहिए, आप मजीद स्टेप्स इसके बढ़ा सकते हो, कम चाहिए कम कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कलर भी चेंज करते हो, ठीक है, अगर आप कलर भी चेंज करते हो, जैसे कि इसको हम डिलीट कर देते हैं, अभी तो हमारा सेम कलर में बात हो रही थी ना, अब हम कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से एक और शेप ले लेते हैं कोई भी, और बल्कि हम कोई सर्कुलर शेप बनाते हैं इस वक्त। ये मैंने सर्कुलर शेप ओवल टाइप ले ली, और इसका कलर जो है हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको और इसको हम सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड, मेक, ठीक है, अब ये देखो ये शेप हम्म। इस शेप में कितने टाइम, अब ये जो इसके स्टेप्स आ रहे हैं ना काफी सारे, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जी। स्टेप्स काफी ज्यादा हमने ऐड किए हुए हैं यहाँ पर। ये देखो स्पेसिफाइड स्टेप्स, और यहाँ पर काफी सारे आ रहे हैं। जैसे जैसे इसको हम कम करते जाएंगे, हमें दिखती जाएगी कि ये कलर उस कलर में पहुंचने के लिए किस तरह से चेंजेस आई, और ये शेप उस शेप में पहुंचने के लिए किस तरह से चेंजेस आई। तो अगर मैं इसको मजीद कम कर लूँ तो ये इस तरह से बता रहा है कि ये कलर इस कलर में पहुंचने के लिए कैसे चेंज हो रहा है, और इसी तरीके से आपका ये शेप इस शेप में पहुंचने के लिए कैसे चेंज हो रही है। तो ये इसके स्टेप्स हैं। तो ब्लेंड ऑप्शन किसी भी तरह से काम कर सकते हो, क्विक वे में कोई भी काम करना है, अब ये आप पर जी। है कि आप इसे किस तरह से यूज कर रही हो। सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था जिपर्स हुए और ब्रशेस हुए, ये चीजें ना, तो सबसे पहले जी। हम ब्रशेस को देखते हैं। ठीक है, जी। ब्रशेस आपके आर्ट वर्क में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, आपका काम क्विक वे में होता है, बहुत आसानी से काम होता है। अभी तक मैंने जो आपको ब्रशेस के लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं वो पैटर्न ब्रश पे दिया और स्कैटर ब्रश पे दिया है, आर्ट ब्रश पे हमने काम अब भी नहीं किया, और अब हम करेंगे भी नहीं क्योंकि इलस्ट्रेटर मोस्टली वाइंड अप हो चुका है। तो आर्ट जी। ब्रश हमने स्किप कर दिया, हमारा पैटर्न ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारा स्कैटर ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रश काम क्या करता है, ब्रश हमारे काम को क्विक वे में लेके जाता है, लाइक हमने कोई आर्ट वर्क बनाया, उसको हमने ब्रश बनाया, और वो काम हमारा क्विक हो जाता है। जैसे मैंने बहुत सारे ब्रशेस आप लोगों को सिखाए हुए हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम जो है कुछ और इंटरनेट से ले लेते हैं, कोई भी शेप ले लेते हैं और उसको फिर हम ब्रश बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, इंडेक्स पे चले जाते हैं, और यहाँ से हम कोई भी ले लो, फ्लावर इमेज ले लेते हैं, फ्लावर, ब्लैक वेक्टर, कोई भी इमेज चाहिए ना, ब्लैक वेक्टर लिखोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। ठीक है, साइज यहाँ से आप सही। बढ़ा लो, लार्ज साइज पे लो ताकि आपका काम जो है वो सही हो। अभी हम ये वाला ब्रश ले लेते हैं, मतलब इस इमेज को ले लेते हैं। अभी देखो ये ब्लैक है ना, ठीक है, हम्म। और ये सॉलिड भी है, आराम से क्विक ट्रेस जो है वो हो जाएगी ये। यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल माइनस, साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसका ऑल्ट और शिफ्ट से, ठीक है, कंट्रोल जीरो, और इसको हम कर लेते हैं इमेज ट्रेस। ठीक है, ओके, अभी इसका साइज बहुत बड़ा है ना तो उसमें टाइम लगेगा। इमेज ट्रेस हो गई हमारी, ठीक है, अगर आप सेटिस्फाई हो कि हाँ एजेस वगैरह सब क्लियर है, हालांकि यहाँ से देखो खराब है, तो इसको हम्म। एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के बाद चेंजेस पूरे हो गए, इसके पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड देखो आ रहा है, मैंने मैजिक पेन टूल मैजिक लिया, पेन टूल्स। व्हाइट कलर को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट किया, अब मेरे पास मेरी ये शेप आ गई। अगर आपको लगता है आपको इसको चेंज करना है या इसको थोड़ा सा क्लीन करना है, आप इरेजर टूल लेकर इतने हिस्से को इरेज कर हम्म। सकती हो, बहुत सारे तरीकों से, मतलब अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर भी इनके एंकर पॉइंट्स को हैंडल कर सकती हो, लेकिन हम तो ब्रश पे कर रहे हैं अभी। अब हम्म। ब्रश को सीखते हैं, जैसे कि मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, ठीक है, मुझे इसको ब्रश बनाना है, तो मैम, मेरा ब्रश, एक क्वेश्चन। यस,
बोलो। ये आपने जैसे ये ब्लैक वेक्टर से जो है वो सर्च करा है, जब भी हमें इमेज ट्रेस के लिए चाहिए होगी कुछ भी, जैसे हमें सर्च करना है तो ब्लैक वेक्टर ही लिख के सर्च करेंगे। हाँ, ब्लैक वेक्टर से क्या होगा, एक सॉलिड चीज ब्लैक में आएगी। अगर आप ब्लैक हाँ वेक्टर नहीं लिखोगे ना, फिर आपको काफी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, उसमें हर तरह की जी, इमेज आएगी। जैसे आपने क्रोकी में वो बताया करा था कि फिर हमें ब्रश टूल से जो है वो काम जी। करना पड़ेगा आगे ट्रेसिंग हाँ, के लिए। काफी तरीकों से फिर ठीक। काम आपको होगा। सो ये है। अब यहाँ पे मेरा ब्रश का पैनल है। मैं यहाँ पर इसको इसमें ड्रैग करती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश, पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश पे काम करते हैं। पैटर्न ब्रश क्या काम करता है, पैटर्न ब्रश आपके पाथ के अकॉर्डिंग काम करता है। आप जो भी पाथ दोगे उस पर आपका जो भी ब्रश होगा वो फिल हो जाएगा। जैसे मैंने पैटर्न ब्रश यहाँ पे लिखा, मतलब इस पे क्लिक हम्म। किया, ओके किया। यहाँ पर हमारे पास फर्दर एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है हमारे पास। ये वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर आप कॉर्नर डिसाइड कर सकते हो। ये वाला जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये जी। आपका इस कॉर्नर को डिसाइड करता है। देखो इसमें लिखा हुआ भी सर। यहाँ पे शो भी हो रहा है। अगर आप हम्म। यहाँ पर कोई और शेप, ये वाली शेप मैंने लिख दी, तो उसके हिसाब से ये वाली शेप यहाँ पर एडजस्ट हो गई। तो जो भी अच्छा लगे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंजेस करनी पड़ती हैं, मैंने इसको कर दिया। ये वाला जो है ये आपके इस वाली लाइन को अलाइन करता है। अगर मैं इस वाले, देखो यहाँ पर कॉर्नर नहीं आ रहा, ठीक है, जी। यहाँ ये वाला कॉर्नर यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसी होते हैं जिसमें आपको ये वाला कॉर्नर भी चाहिए होता है। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी कॉर्नर डिसाइड कर सिलेक्ट कर लूँ, जैसे मैंने ये वाला कॉर्नर लिया, देखो यहाँ पर वो आ गया। अब ये जो तो पैनल्स है ना, ये तो पैनल्स आपके स्वेचेस में से आते हैं। अगर आपने कोई अलग सी चीज बना रही हो और इसमें आप चाहती हो कि स्टार्ट और एंड वाला आपका चेंज ना हो, जो भी चेंजेस है वो बीच से चेंजेस हो, तब आप ये दो बॉक्सेस को यूज करते हो। अदरवाइज ये तीन इनफ होते हैं हर तरह के आर्ट वर्क के लिए। सो पैटर्न ब्रश में जैसे आपने अपने कॉर्नर्स को पहले सिलेक्ट करना है कि आप अगर, क्योंकि अगर आप एक पाथ बना रहे हो क्लोज पाथ, तो उसके लिए आपका ये कॉर्नर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई हम्म। नेकलाइन बना रहे हो या कोई एक्सी शेप बना रहे हो जिसमें पॉइंट बहुत ज्यादा है, एजेस बहुत ज्यादा है, कॉर्नर्स बहुत ज्यादा है, तो फिर आपका ये वाला कॉर्नर को सिलेक्ट करना जरूरी है। सबसे पहले आप इधर अपना नाम डिसाइड कर सकते हो, जो भी आपने लिखना है। स्केल, आप अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। अभी जो हमने इसको इसमें साइज में ऐड किया है, ये इसी साइज के हिसाब से हमारा पैटर्न ब्रश जो है वो बनेगा। बाद में अगर चेंजेस करनी है तो हम चेंजेस भी कर सकते हैं, लाइक हमें साइज छोटा करना है, स्केल बड़ा करना है, कुछ भी करना है। स्पेसिंग इसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। पैटर्न ब्रश में लिखा हुआ तो है, लेकिन स्पेसिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। फ्लिप का मतलब सही। ये है कि अभी जो हमारा ब्रश चल रहा है, अब देखो ये तो ऐसा ब्रश है ना, ये एक मतलब सिमेट्री बेस पर है ब्रश। चाहे हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें या राइट साइड से स्टार्ट करें, ये एक जैसा ही लुक देगा। बाज दफा ऐसा होता है कि हमें अपने ब्रश को फ्लिप करना होता है, हम चाहते हैं क्विक वे में जो है फ्लिप हो जाए, तो हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिट का मतलब स्ट्रेच टू फिट, यानी कि जितना हम स्ट्रेच करेंगे उसके हिसाब से सही हो जाएगा। अगर हमें स्पेस ऐड हम्म। करनी है वो, और पाथ वगैरह, खैर हम इन दो ऑप्शंस पे वर्क नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, नन, टिन, टिन हम्म। एंड शेड्स एंड ह्यू एंड शिफ्ट। टिन्स पर क्या होता है, टिन्स आपका होते हैं लाइटर शेड, यानी आप अपने यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट करोगे ना, कोई भी कलर आपने सेलेक्ट हम्म। किया और आपने जी। फिर यहाँ पर टिंट में अपना ब्रश को सेव किया है, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट करोगे, उसकी कोई भी लाइटिंग स्टोन जो है ना, वो आपके ब्रश में फिल हो जाए। कोई भी लाइटिंग स्टोन, अगर यहाँ पर मैं कोई पिंक कलर लेती हूँ, कोई भी पिंक, डार्क पिंक, जो भी पिंक है, तो जो ब्रश उससे बनेगा, अगर उसकी प्रॉपर्टी में मैंने टिंट ऐड किया हुआ है, तो वो उसकी लाइटर शेड पे जाएगा। वो कलर हमें नहीं देगा जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, उस कलर के हिसाब से उसकी लाइटर टोन उस पर फिल करेगा। टिंट एंड शेड्स, मोस्टली टिंट और शेड्स जो होते हैं हम उस ब्रश में ऐड करते हैं जिस ब्रश में हमें लगता है कि हमारा फिल भी मौजूद है और हमारा स्ट्रोक भी मौजूद है। लाइक अभी ये ब्रश है, इसके अंदर सिर्फ फिल है, ठीक है, स्ट्रोक हम्म। नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं फिल भी ऐड कर दूं, साथ साथ स्ट्रोक भी ऐड कर दूं, तो फिर मैं टिंट एंड शेड्स पे क्लिक करके इसको अपने ब्रश को बनाऊंगी पैटर्न ब्रश। उससे क्या होगा, इसमें भी यही है, हम जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे टिंट में, अपने कलर बॉक्स में जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे, वो उससे डार्क या लाइट कोई भी अपनी मर्जी से सेम कलर हमें नहीं देगा। वो उसके अपनी मर्जी से हम्म। उस कलर के हिसाब से उसका लाइटर और डार्कर शेड जो है वो उसमें खुद ही फिल कर देगा। ह्यू शिफ्ट काफी अच्छा रहता है। अगर आप फिल एंड स्ट्रोक पे काम कर रहे हो तो आप ह्यू शिफ्ट पे काम कर सकते हो, लेकिन ह्यू शिफ्ट में भी ज्यादातर ऐसा नहीं होता है कि आपका सेम कलर जो है वो फिल हो।
इस कंडीशन में मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि आप अपना नन पे रखकर अपना ब्रश को सेव कर लो, ओके कर लो, आपने ब्रश को पूरा बना लो, बनाने के बाद उसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करने के बाद जो आप कलर चाहते हो उसको सिलेक्ट करके वो कलर फिल कर दो। ये ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि ये टिंट हुए, ह्यू शिफ्ट्स हुए, इन हम्म। सब से आपका कलर जो है वो या तो लाइटर हो जाता है या डार्कर हो जाता है, आप जो कलर चाहते हो वो फिल नहीं होता। तो बेहतर ये है आप नन पे ही कर लो। तो जैसे कि अच्छा अभी, मैम, यस, अगर टिंट्स और शेड्स या टिंट्स हम सिलेक्ट करके ब्रश बनाते हैं तो उसमें एक्सपेंड करके हम काम नहीं कर सकते? कर सकते हो, कर सकते हो, अपनी मर्जी सही। से कुछ भी कर सकते हो। अभी मैं टिंट्स अच्छा। कर देती हूँ, ठीक है, टिंट्स मैंने कर लिया, यहाँ पर मैं ओके कर देती हूँ, ये ब्रश मेरे पास आ गया। कोई भी शेप सही। हो, मैंने इस तरह से देखो ये एक बनाई, पाथ पे काम करेगा हम्म। ब्रश, हमेशा हमारा जी। पाथ पे काम करेगा। ये एक शेप है, ठीक है, हम्म। लेकिन मुझे इसके स्ट्रोक में कलर लाना है, मैंने स्ट्रोक में कलर लिया, या फिर पाथ हो गया, ठीक है, स्ट्रोक एक हम्म। पाथ हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ, पूरा का पूरा पैटर्न मेरा इसके अंदर क्विक वे में फिल हो गया, कोई भी चीज किसी भी तरह से आप इससे अपने मोटिव्स बना सकते हो। लेवल 3 जी। का चैलेंज ही ये है कि आपने अपने मोटिव्स बनाने हैं और फिर अपने गारमेंट में आपने लेकर आने हैं। अब देखो इसका स्केल काफी बड़ा आ रहा है, इसका स्केल आपने छोटा करना है तो आप स्ट्रोक के पैनल में भी छोटा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका स्ट्रोक भी छोटा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारा 1 pt था ना, यहाँ पे करने हम्म। से आपका स्ट्रोक का साइज छोटा हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके जो ब्रश के अंदर पैटर्न आपने फिल किया है उसका साइज छोटा हो, स्ट्रोक आपका उतना ही रहे, तो आपने इसको चेंजेस लाने के लिए क्या करोगे, किसी भी ब्रश पे आपने इस पे डबल क्लिक करना है, पैनल वापस ओपन हो जाएगा, आप इसके साइज को छोटा कर दो। आपने छोटा करना है, आप इस तरह से उसको छोटा कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए, जितना छोटा चाहिए आपने उतना छोटा कर दिया, आपको बड़ा चाहिए आप इस तरह से इंक्रीज कर दो। तो ये अच्छा। आप पर है, ठीक है। अभी हमने टिंट्स पे अच्छा। रखा हुआ है, ओके करते हैं, अप्लाई टू स्ट्रोक कर दिया। अभी टिंट्स पर है ना, यहाँ पर कलर हमारा ब्लैक है तो ब्लैक ही आ रहा है, लेट सपोज अगर मैं ये वाला कलर रख लेती हूँ, ग्रे पर चला गया क्योंकि ये एक्सपैंड हुआ हुआ था, इसको हम आरजीबी पे करते हैं। देखो टिंट्स पर भी आपके तकरीबन काफी हद तक ओरिजिनल कलर्स आ रहे हैं, मैं जो हूँ ना ज्यादातर नन ही रखती हूँ। इसका हम कोई और कलर भी देखते हैं कि सारे कलर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो टिंट्स पर तकरीबन सारे कलर आ रहे हैं, ऐसी किसी किसी पर खैर करता है, नो वैसे है इसके अंदर, किसी किसी पर करता है। अभी तक तो खैर सारे ही कलर आ रहे हैं, नो डाउट टिंट्स पर सारे कलर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको कर दें, यहाँ पर स्ट्रोक लेकर आते हैं इसके अंदर, इसके अंदर स्ट्रोक भी ले आते हैं कोई लाइट सा, ठीक है, और अब इसको ब्रश बनाते हैं और इसको पैटर्न ब्रश बनाते हैं, कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी है, और यहाँ पर हम रखते हैं टिंट एंड शेड्स एंड देन ओके कर देते हैं। अब हम कोई और बना लेते हैं, लाइक पेन टूल से बना लेते हैं, ठीक है, हमने ये बनाया है, फिल को हम डन कर देते हैं। ये हमारे पास एक पाथ बना है, इस पर हम आके ये क्लिक कर देते हैं, हमारे उस पाथ को कंसीडर करते हुए हमारा स्ट्रोक पे हमारा वो स्केल आ गया ब्रश, इसके साइज को छोटा करते हैं। हमने यहाँ से इसके साइज को छोटा कर लिया, आप अपने आराम से इससे मोटिव्स बना सकते हो, जितने भी आप मोटिव जी। देखते हो वो आप आराम से अपने ब्रश की हेल्प से मोटिव्स बना सकते हो, अपने पाथ पे आपका ब्रश जो है वो फिल हो जाता है। ओके, अब टिन एंड शेड्स है ना इसके ऊपर, अब इसके ऊपर कलर चेंज करके देखते हैं क्या लुक आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो स्ट्रोक भी है और सब है। तो मैंने लाइट टोन इस पे रख ली है। अब ये ग्रे पर क्यों जाता है, बिकॉज जिसको भी हम क्विक ट्रेस करते हैं ना, क्विक ट्रेस करने के बाद वो लाजमी जो है ना ये गड़बड़ करता है कि हमारे कलर को चेंज कर देता है, तो हम इसको आरजीबी कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर कलर चेंज किया है इसका, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं कलर चेंज कर रही हूँ, तो कलर काफी हद तक हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन वो सेम शेड नहीं आ रहा, देखो, लेकिन लाइट हमारे शेड। अंदर के फीलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसके फीलिंग को चेंज करना चाहूँ, जैसे सपोज फीलिंग पे काम नहीं कर रहा, टिंट और शेड जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक पे काम कर रहा है, क्योंकि ब्रश जो है वो स्ट्रोक पे ही काम करता है। देखो फिल पर कोई काम नहीं हो रहा। अगर मैं चाहती हूँ इसकी फीलिंग चेंज हो जाए तो सिंपल तरीका है, ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपेंड अपीयरेंस किया, हमने इनको सिलेक्ट किया, फिल में अब जो भी कलर हमें फिल करना है हमने वो कलर सिलेक्ट किया, ओके किया, कलर हो गया चेंज। तो ये मुझे ज्यादा आसान रहता है कि बजाय इसके कि हम उस पर काम करें, हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ये मुझे ज्यादा अच्छा रहता है, कम से कम ओरिजिनल कलर तो फिल होता है, तो ये मुझे ज्यादा जो है ना वो अच्छा लगता है, कोई भी नन में भी पाथ हो। मैम ओरिजिनल कलर ही रहेगा ना, अगर हम नन भी हाँ, सिलेक्ट करेंगे तो? हाँ, नन पे भी आपका ओरिजिनल ही कलर रहेगा।
सही। अब जैसे कि मैंने क्लास से भी तीसरे लेवल पे आप लोगों को बताया हुआ है, पता नहीं आप लोगों ने वो किया है या नहीं किया है। आ, जैसे कि जस्ट सपोज मैं क्या करती हूँ, मैंने मोटिव बनाना सिखाया है लेवल 3 में आप लोगों को, क्विक वे में। यहाँ मैम वो पर क्लास में भी देख नहीं पाई। हाँ, वैसे भी आप लोग काफी पीछे चल रहे हो, अब तो वो शुरू हो गया है फोटोशॉप हम्म। वेडनेसडे से। काफी मजेदार काम मैंने इस बार सिखाया है बच्चों को, मुझे काफी मजा आया। नहीं, कुछ काम करने में हमें भी बहुत मजा आ रहा है, मुझे कुछ तो चीज बहुत आता है मजा। कुछ चीजें मैंने स्किप भी कर दी हैं, क्योंकि अब 6 मंथ में वैसे भी खत्म नहीं हो सकता, फोटोशॉप ही 4-5 महीने लेता है। अच्छा। जैसे कि ये है ना, हमारा ब्रश ये है, और मैं इसको कुछ चाह रही हूँ कि हमने इमेज ट्रेस कर दिया, ठीक है, एक्सपैंड कर लिया, और यहाँ से मैजिक पेन टूल लेकर वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया एंड देन डिलीट किया। अनग्रुप कर लेते हैं अगर ज़रूरत है तो, क्योंकि नीचे के एरिया को हमें डिलीट करना है, दिस वन डिलीट। अब खैर इसकी तो शेप काफ़ी हद तक ख़राब आ रही है। हम्म। मैं ये चाह रही थी, अब जैसे कि ये है ना, एक पाथ है, ठीक है, इसका मैंने स्ट्रोक पे कलर ले लिया। अब ये काफी जो है ना वैसा आ रहा है, अजीब सा आ रहा है, 2 2 लेयर्स आ रही हैं। हम्म। खैर मैं चाह रही हम्म। थी कि मैं इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर ब्रश अप्लाई कर दूं। देखो पूरा उस आउटलाइन पर ब्रश अप्लाई हो गया, अब लेकिन इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इसकी स्केलिंग को, क्योंकि इसके अंदर डबल स्ट्रोक आ रहा है ना। अब वो उस जी। फ्लावर की शेप के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रश है, अब इसमें डबल स्ट्रोक है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। 1 मिनट हम देखते हैं इसमें, देखो इस तरह से वो हमारे मोटिव के अकॉर्डिंग हमारा ब्रश जो है वो फिल हो गया इसके अंदर। अब इसमें डबल स्ट्रोक था तो ये इसलिए ऐसा हुआ। अगर मैं कोई सिंगल स्ट्रोक वाला ले आऊं, ऐसा जिसमें आउटलाइन जो है वो बहुत बारीक हो, जैसे कि, ओहो, ये वाला ले लेते हैं, कॉपी इमेज, इलस्ट्रेटर, कंट्रोल V, और इसको हम कर देते हैं इमेज ट्रेस, एक्सपेंड, और यहाँ से मैजिक पेन टूल सिलेक्ट और डिलीट, और इसको हम साइड पे लेते हैं। अब जैसे कि ये है ना, अब यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह से करती हूँ ना, तो देखो इसका स्ट्रोक काफी हद तक एक है, ठीक है। अगर मैं हम्म। इसका स्ट्रोक को पतला कर दूँ, 0.75 समथिंग, और इसको अनग्रुप कर देते हैं, सब पे अप्लाई नहीं कर रहे, जैसे इस पर अप्लाई करते हैं ये वाला ब्रश, तो ये वाला ब्रश देखो आराम से इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। कितना आसानी जी। से काम हो गया। क्या आप किस तरह से करती है, आपने कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर दो। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कोई भी कलर ले लिया, अभी तो फिलहाल नन पे रखा है तो वो कलर हमारा सिलेक्ट होगा हम्म। भी नहीं है, हमें इसको एक्सपेंड करने के बाद ही हम इसके अंदर कलर जो है ना वो कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड कर दो, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, और अब इसका कलर हम चेंज कर देंगे। वाइट कलर ले लेते हैं स्ट्रोक के अंदर, और यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी डार्क टोन समथिंग। देखो यहाँ पर हमारा ये देखो कितना आसानी से हम्म। स्ट्रोक जो है वो फिल हो गया। तो अपने मोटिव्स आप लोग बना सकते हो बहुत सारे तरीकों से, कोई भी ब्रश बना दो। मैंने तो यहाँ पे फ्लोरल ब्रश बनाया, आप हम्म। चाहो तो आप यहाँ पर कोई भी ब्रश जो है वो बना सकते हो, किसी भी चीज को ब्रश बना सकते हो, नो वरी। इसको करके ब्रश बना दो, बॉर्डर्स बना दो, नेक लाइंस बना दो, इसको मोटिव को लेकर ब्रश बना दो, या इसी पर ब्रश कोई भी बनाकर अप्लाई कर दो। मैंने बहुत सारे सीक्वेंस ब्रशेस सिखाए हैं, और उसको मोटिव पर अप्लाई करना सिखाया है, क्योंकि लेवल 3 का जो चैलेंज है वो मोटिव पर है। अपने मोटिव बनाओ और अपने गारमेंट को डिजाइन करो, बस लेवल 3 का चैलेंज मैंने रिटर्न में सेंड नहीं किया, क्लास में दे चुकी हूँ। तो सही। ब्रशेस में हमने अभी कौन सा वाला ब्रश किया है, पैटर्न ब्रश, ठीक है। ये हमारा पैटर्न ब्रश हो गया। पैटर्न ब्रश अगर आप किसी कॉर्नर पे अप्लाई करते हो, जैसे कि मैं जो हूँ ये बना रही हूँ, इस तरह से मैंने बनाई है, ठीक है, और इसको हम हाइड कर देते हैं। मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, देखो मेरे कॉर्नर पे भी अप्लाई हो गया। अगर आपने कलर भी फिल करना है आप कलर भी फिल कर सकते हो, नो वरी, इसमें कोई मैटर वो नहीं है, मसला नहीं है। हम्म। लेकिन वो आपके मोटिव में ऐड नहीं होगा। देखो कोई भी कॉलर बनाना है, बहुत सी लाइंस, नेक लाइंस बनाने में आपके ब्रशेस जो है वो बहुत यूज होते हैं। अब यहाँ पे आपने अपना दिमाग चलाना है, क्योंकि इससे आप हर तरह का मोटिव बना सकते हो। मैंने आपको फर ब्रशेस बताए हैं, सीक्वेंस ब्रशेस बताए हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो उन सबको ऐड करके आप अपना मोटिव जो है वो बना सकते हो, थोड़ा सा यूनिक काम जो है वो कर सकते हो। एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव बनाओ,
उसको अपने गारमेंट में लेकर आओ, अपने थीम के अकॉर्डिंग जो है वो काम करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ब्रश ठीक। नंबर 3 पर काम करते हैं, जो हमारा दूसरा ब्रश था, वो है हमारा स्कैटर ब्रश। अब स्कैटर ब्रश क्या काम करता है, अच्छा इसका मैं इसको ना नहीं कर देती हूँ, ठीक है। स्कैटर ब्रश हम बनाते हैं, स्कैटर ब्रश आपका ऊपर आएगा, ठीक है, स्कैटर ब्रश ओके। स्कैटर ब्रश में काफी अच्छा होता है, लेकिन स्कैटर ब्रश आपके पाथ को भी फॉलो करता है, लेकिन स्कैटर ब्रश जो है ना आपकी क्लोज शेप पे अच्छा काम नहीं करेगा। तो जैसे कि साइज है, इसके अंदर स्पेसिंग है और रोटेशन है, इधर हम नहीं रखते हैं, बाकी वो सारी चीजें ठीक है। अब यहाँ पर है रोटेशन रिलेटिव टू पेज, यहाँ पर आप कर दो पाथ, तो वो आपके पाथ को फॉलो करेगा, ओके करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कोई भी पाथ बना लेती हूँ। जस्ट सपोज मैंने जो है ये वाला पाथ बनाया है, ठीक है, और इसके ऊपर ये स्कैटर ब्रश मैंने फिल कर दिया, ठीक है। अब हम्म। यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, साइज वही स्केलिंग के, अब यहाँ पर भी काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने साइज फिक्स का मतलब जैसा पहला वाला है वैसे ही लास्ट वाला। अगर मैं इसके देखो साइज को यहाँ से छोटा कर रही हूँ तो साइज हमारा छोटा हो रहा है उसके हिसाब से। अब अगर मैं यहाँ पे रैंडम कर दूं, तो रैंडम से मुराद क्या होती है, अपनी तरफ से कुछ बड़ा कुछ छोटा, कुछ बड़ा कुछ छोटा। मोस्टली ये वाली टैक्टिक आपकी यूज होती है सीक्वेंस में, अगर आप कुछ सीक्वेंस पे वर्क हम्म। करना चाह रहे हो, सीक्वेंस लाइक कहीं पर ऐसा मोटिव या कुछ ऐसा स्कैटर करना चाह रहे हो कि जहाँ पर आप चाहते हो कुछ आपके सीक्वेंस बड़े आए कुछ छोटे आए, स्पार्कल्स टाइप हो, तो उस जगह पर आप ये रैंडम कर सकते हो। अब रैंडमली के हिसाब से कुछ बड़ा हो गया कुछ छोटा हो गया, तो यहाँ पर आपकी ये चीजें आ सकती हैं। स्पेसिंग लाइक आप देखो इसकी स्पेसिंग कितनी ज्यादा आ रही है, तो अगर आप जी। चाहते हो आपका साइज इतना ही रहे लेकिन स्पेसिंग एक दूसरे के क्लोज आ जाए, तो आप इस तरह से उसको क्लोज जो है वो कर सकती हो, ठीक है। अब आप इसमें भी चाह रही हो अगर कि ये रैंडम जो है वो हो जाए। अच्छा एक मिनट, मुझे ना कॉल आ रही है। जी ले। अच्छा सो सॉरी। अच्छा अब यहाँ पर स्पेसिंग भी हमने जो है वो सीख ली, ठीक है। स्पेसिंग में भी अगर आप रैंडम पे जाओगी तो वो कुछ बड़ा कुछ छोटा कुछ इस तरह से जो है ना स्पेसिंग हो जाएगी। अब रैंडम में भी आप चेंजेस कर सकती हो, ये वाला जो ऑप्शन होता है ना वो आपका रैंडम का होता है। अगर आप चाह रही हो कि किस तरह से कोई बड़ा हो किस तरह से कोई छोटा हो, तो आप उस तरह से भी इसको अरेंज जो है वो अपने हिसाब से कर सकती हो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्कैटर, अब मैं इन सबको सही कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं फिक्स पे ले आती हूँ और साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, स्पेसिंग भी हम बड़ा कर। अब स्कैटर क्या करता है, आप मौजूद हो? जी जी। ठीक है, स्कैटर मतलब थोड़ा सा ना फैलाव आ जाता है इसके अंदर, लाइक अगर मैं
यहाँ पर इस तरह से, ये इस तरफ लेके जाएंगे तो ये जो है साइज छोटे की तरफ होता है, सब जाएंगे तो बड़े की तरफ। देखो मैं यहाँ पे काम करूँ ये मेरा बात है, लेकिन अब स्कैटरिंग उसकी वहां पर हो रही है। तो हम इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि हम किस तरह से चाहें, कि हमारे पाथ से हटकर जो है ना ये बन जाता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ज्यादातर आपका सीक्वेंस में और फर में ही यूज होता है, इसके अलावा वो यूज जो है ना वो नहीं होता। यहाँ पर अगर मैं रैंडम कर दूं तो देखो कुछ इस तरह से रैंडमली आ गया। साइज को अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं और छोटा कर दूं, मतलब एक सीक्वेंस वर्क होता है ना कि बस क्विक वे में हमारा इस तरह से काम हो जाए, तो ये वो चीज जी, होती है। सही। रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर तो इन सबकी तकरीबन शेप सेम ही है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंटेड हो, तो उसके अंदर हम रोटेशन को भी यानी कि अपने आर्ट वर्क को अपने जो हमारा ब्रश होता है उसके अपने हिसाब से हम रोटेट कर सकते हैं। इसमें तो खैर रोटेशन का हमें सही पता नहीं चलेगा, देखो क्योंकि तकरीबन सिमिलर ही है इसकी हर साइड। लेकिन ऐसी शेप जिसकी साइड चेंज हो तो उसके अंदर हमारा इसमें फर्क जो है वो देखने को नजर आएगा। अब जैसे कि मैं ओके कर देती हूँ, अप्लाई टू स्ट्रोक कर देते हैं, अब मेरे पास ये चीज मेरी बन गई। ठीक है। अब लाइक अब मेरा स्कैटरिंग का ब्रश जो है ना वो ये बन गया। अब मैं मेरा जो एक पार्सल आ गया था, सो इसलिए मुझे बाबा जाना पड़ रहा था, खैर अपने इंशाल्लाह नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से अगर मैं कोई छोटी सी शेप बना लूँ इस तरह से और फिर उसके ऊपर ये वाला ब्रश अप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर देखो वो ब्रश मेरा किस तरह से इसके अंदर फिल हो गया। अब अगर मैं, तो यहाँ पर इस तरह से हो गया, इसके साइज को अब देखो इसके हिसाब से बुरा लग रहा है ना, तो इसकी साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, स्पेसिंग को हम और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये काफी ट्रिकी होता है, जितना आपने स्कैटर करना है। जैसे कि ये हो गया। ठीक है। इस तरह से आप मतलब अपने स्केचिंग पे कर सकते हो। अभी तो खैर इसका पाथ हमें नजर आ रहा है ना, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, हम सेट में जाकर एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे, हो गया। बस ये जिसकी कॉपी ले ली, उसको हमने रोटेट कर दिया और इसको हम इस तरह से लिया है। सबके कलर हमने चेंज कर दिए, इसको हम इस तरह से लिया है, इसको हमने इस तरह से रोटेट कर दिया, इसको हम इस तरह से। तो इसको भी मजीद अगर आप ब्रश बनाना चाहो तो इसको मजीद आप ब्रश बना सकते हो। तो ये आपके ब्रशेस होते हैं। आप इसको मोटिव डेवलपमेंट में कोई भी ब्रश बना सकते हो, आप अपने सैंपल्स को लेकर आकर उसको भी ब्रश बना सकते हो। अगर आप ब्रश अपना कोई कलरफुल बना रहे हो तो आप कलरफुल भी बना सकते हो। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस आर्ट वर्क का यूज कर रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था उस पर सैंपल्स पर, जिपर ब्रशेस और जी। जिपर ब्रशेस तो नहीं है, जिपर सैंपल्स वगैरह है ना। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, जिप बनानी नहीं आ रही थी आपको? हेलो। हेलो। आर यू हियर? मैम मेरा हेडफोन प्रॉब्लम। अच्छा। जिपर्स में आपको जिपर्स ही बनानी आ रही थी, या जिपर को हम जिस तरह से बना रहे थे वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी? मेरे पास कोई फाइल है नहीं शायद, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास जिपर्स वगैरह की फाइल है, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो दूसरा है। ओके लेट्स फाइंड आउट।
के अंदर मेरे पास ना जिपर्स वगैरह की होंगी नहीं। लेकिन मैं इंटरनेट से ले लेती हूँ कोई भी जिपर की फाइल। यहाँ पर हम लिखते हैं जिपर ब्लैक वेक्टर। ओके, जैसे कि ये ले लेते हैं। यहाँ से हमने कॉपी इमेज कर दिया, इलस्ट्रेटर में हम गए, कंट्रोल बी हमने कर दिया। अब कुछ को हम बना भी सकते हैं और कुछ को हम वैसे भी कर लेते हैं, जैसे कि कौन सी वाली जिप जो है वो हम बनाएं। अब यहाँ पर काफी सारी जिप्स हैं। जिप में हमने जो यूज किया है ना, वो शेप बिल्डर टूल यूज किया है। मैं दूसरे तरीके से बना देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमने जिप बनाई है। जैसे कोई भी जिप हम ले सकते हो, मैं अपने हिसाब से देखो। आपको अगर टूल्स का यूज आ गया है ना, तो लाजमी नहीं है कि जिस टूल को मैं यूज कर रही हूँ आपने सेम हम्म। वैसा यूज करना है। अगर आपको लगता है कि आप वो काम किसी और टूल से कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली उस टूल का यूज कर सकते हो। अब मैं एक बना लेती हूँ कोई भी। यहाँ पर जैसे कि मैंने इस तरह से बना लिया एक शेप, और यहाँ पर मैंने एक एंकर पॉइंट जो है वो मैंने ऐड कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके चली गई हूँ। अगर मुझे राउंड करना है तो मैंने इस तरह से उसको हल्का सा जो है वो राउंड कर दिया। और सिमिलर अगर मुझे इन दो पॉइंट्स को कम करना है तो मैंने इसको इधर लेकर आ गई और इसको मैं इधर लेकर आ गई, ठीक है। यानी कि अपने हिसाब से मैंने एक शेप जो है ये वाली तकरीबन बना दी, ठीक है। अब लाइक ये शेप बनानी है तो यहाँ पर मैंने राउंडेड रेक्टेंगुलर ले लिया। मैंने इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगुल बना लिया और इसके अंदर वाइट स्ट्रोक अप्लाई कर दिया, फिल। और ये चीज़ हमारी आ गई है। फिर एक याली शेप बनी हुई है, यहाँ पर मैंने जो है रेक्टेंगल टूल ले लिया और मैंने इस तरह से लंबी सी शेप बनाई है। इसके अंदर एक और रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल है। मैंने जो है यहाँ पर एक और उसके अंदर ही रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। देखो, मैं अब इसको बहुत आसान तरीके से कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने आप लोगों को क्लास दी होगी तो मैंने कुछ ऑफसेट ऑफसेट पाथ भी यूज किया होगा और दूसरी चीजें जो है वो यूज जी की होंगी। मैम, ये पुलर तो मुझे समझ में आ गया था। जो स्लाइडर है ना, उसका मुझे वो था। पुलर तो मुझे आ गया था समझ कि कैसे बनाना है। स्लाइडर्स भी ऐसे ही बनेंगे जैसे हमने इसको बनाया है। नहीं, जैसे आपने जो क्लोज जिप में बनाई थी ना, कि उसके जी। ऊपर रेक्टेंगल विदाउट स्ट्रोक जैसे कलर रखा था, वो चीज मुझे जरा क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, उस चीज को मैंने काफी सारी जगहों पे ना क्लियर किया हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पर ना मोस्टली ऐसा होता है कि अगर हम कोई चीज चाहते हैं ना वो रिपीटेटिव बने। रिपीटेटिव का मतलब ये है कि वो कंटिन्यू बने। तो उसके लिए जी। हम जो है ना एक रेक्टेंगल बनाकर उसको जो है सेंड टू बैक करके सबको सिलेक्ट करके फिर हम अपने ब्रश में या सैम्पल में ट्रैक करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो एक रिपीटेटिव बनता है। यानी कि वो एक सीमलेस की तरह से जो है ना वो बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल से वो ये वाला था, इस तरह की कोई शेप जैसे थी जिस पर मैंने आप जी। लोगों को बताया था कि आपने क्या करना है। आप देखो, वो एक सीमलेस, अगर आपने किसी चीज को रिपीटेटिव बनाना है ना, कि वो आपकी चीज रिपीट होती हुई बनती जाए, आप जितना भी पाथ रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो फिर आपने उसको रेक्टेंगल टूल की ही मदद से बनाना होगा। वरना फिर वो पॉसिबल ही नहीं है जो आप उसको बनाओगे। लाइक कोई भी शेप ले लो, जैसे कि मेरी ये शेप है, ठीक है। अब इस शेप को अगर मैं रिपीट करना चाहूंगी तो मेरी इस तरह से रिपीट हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये कुछ इस तरह से रिपीट हो, यानी कि जी। उसकी चीज जो है ना वो बनती जाए। तो इस कंडीशन में जो है ना हम उसको सीमलेस जो है वो बनाते हैं। खैर ये तो सीमलेस नहीं है, ना ही इस पर कोई इतना अच्छा खास रिजल्ट आएगा। लेकिन वो जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ऐसी रफली सा रेक्टेंगल बनाया, फिल और स्ट्रोक को नन कर दिया, कोशिश करेंगे ये इंटरसेक्ट हो। लाइक यहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट आएगा, लेकिन ये शेप ऐसी है ना, इस पर वो लुक देगा नहीं। इंटरसेक्ट आ गया।
ये इंटरसेक्ट आ गया है, इसको हमने कर देना है सेंड टू बैक, अरेंज सेंड टू बैक। लेकिन इस पर वो रिजल्ट आएगा नहीं जो हम चाह रहे हैं, वो उसी पर आएगा, सीमलेस पर। यहाँ पर हम अपना आर्ट ब्रश भी बना सकते हो, पैटर्न ब्रश भी बना सकते हो, लेकिन पैटर्न ब्रश हमारा सही रहता है। देखो, अब ये उसको ज्वाइन करते हुए लेकर आ रहा है। ओके करते हैं। यहाँ से हमने पेन टूल ले लिया और एक स्ट्रेट पाथ जो है हमने